Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College Ghaziabad. Today I have covered on lecture software crisis and software characteristics. In previous lecture I have explained what is software, what is program, what is the need of software engineering and what are the communication gap between the different designation in IT industries, just like business analyst, software trainee, customers, business team leads and programmers and many more, right. And today I have want to discuss what is software characteristics, and after that I want to discuss what is software crisis. अगर आपको समझना है कि सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, राइट. तो सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री है क्या, मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा कवर किया था, इसमें थोड़ा सा और कवर करते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बेसिकली ये बहुत पॉपुलर ग्राफ है. तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा ग्राफ से दिख रहा है क्या कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, मतलब सॉफ्टवेयर कभी भी वेस्ट नहीं होता. जैसे अगर आपका कोई मार्केट का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, टीवी है आपके घर में, सबको पता है टीवी रखी है घर में, या फिर गाड़ी है, कोई कार है, सब इंजीनियर्स ने ही बनाया, आपको पता है, या एनी मटेरियल, कोई भी इंजन है कोई, बट सबकी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिके हो जाएगा. बट सॉफ्टवेयर केस में ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर सिर्फ आउटडेटेड होता है, अगर टाइमली आप उसको अपडेट करते रहें तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. और जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं आज डेट में, आप सारे, चाहे अपने मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर रखा है, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रखा है, हर टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, जैसे कि वो वियर आउट ना हो या वेस्ट ना हो, राइट. तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, बेसिकली वही बता रहा है. देखिए, फेलियर इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, राइट. तो फेजेस, बर्न इन फेजेस और यूजफुल लाइफ. अब सपोज दैट आपने सुना होगा, हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, सबसे पहले लैंग्वेज ए आई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर बाद में बी आई, फिर बाद में सी आई, राइट. तो डेनिस रिची ने जब सी बनाई, उससे पहले AT&T लैब में बी बन चुकी थी, BPL भी थी, राइट. लेकिन जैसे सी इवॉल्व होती गई, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप होते गए, आफ्टर दैट C++, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आ गए, दैट इज अपडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग. आफ्टर दैट जावा आ गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी आ गई साथ में, अगेन अपडेशन इन प्रोग्रामिंग, राइट. तो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि टाइम टू टाइम अपडेशन हो रहा है सॉफ्टवेयर में. लेकिन जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर हैं, ऐसा मतलब ये नहीं वो खराब हो गए. आज भी जितने भी हार्डवेयर फ्रेंडली एम्बेडेड के सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सी में बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज हार्डवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज है ये, राइट. तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि अगर एक टाइम के बाद वो सॉफ्टवेयर वियर आउट हो जाएगा, अगर उसे आप टाइमली अपडेट नहीं करेंगे तो, राइट. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर से जो अपडेट नहीं किए गए तो वो आउटडेटेड हो गए, राइट. अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1970s में किसने बनाया, IBM ने, डॉस. मल्टीपल विंडोज के कितने वर्जन्स आ चुके हैं, राइट. 98, उसके बाद 2000, फिर 7, फिर विस्टा, XP एंड 10, चलता ही जा रहा है, राइट. ऑल आर द अपडेशन, राइट. तो जो आप अभी एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सिम्बियंस था पहले, नोकिया के जितने फ़ोन्स आते सारे में सिम्बियंस हुआ करता था, ब्लैकबेरी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ था, राइट. जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया वो आउटडेटेड हो गए या वो मार्केट से आउट हो गए. लेकिन जो टाइमली अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे हैं वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट. तो अपडेशन जरूरी है, और टाइम की लाइफ मतलब टेंजिबल है पूरा, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर, राइट. खत्म नहीं हो सकता, मतलब लाइफ उसकी ऐसी है कि आप अपडेट करते रहें, वो लाइफ टाइम चलता रहेगा. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर की, वो क्या हैं. सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, हमेशा डेवलप होता है सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता सॉफ्टवेयर, राइट.
रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। आप जितने भी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, अगर आपने मिस हो गया है तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स, राइट, क्लाइंट GUI पे HTML CSS में जो आप डेवलप करते हैं फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, या एनी PHP या एनी अदर लैंग्वेज, राइट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, राइट। बैक एंड पे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या मिडिलवेयर में आप कोरबा यूज़ कर रहे हैं, कॉमन रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, जो कि मिडिलवेयर है क्लाइंट सर्वर के बीच की, जो कि क्या करती है, लोड बैलेंसिंग वगैरह करती है कि सर्वर पे ज़्यादा लोड ना जाए, वो लोड बैलेंसिंग करती है, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह, राइट। तो ये सारे क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ये सब मिलके किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल बहुत सारे मैंने बताए थे आपको, ऑल आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ये रीयूज हो सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल था रीयूज कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फेसबुक का एग्जांपल, तो फेसबुक में लॉगिन फर्स्ट, अगर हम फेसबुक की बात करें, मैंने मॉड्यूल की बात की थी, तो कौन से मॉड्यूल्स हैं, लॉगिन, फोटो मॉड्यूल एंड चैट, प्रोफाइल एटसेट्रा, ठीक। तो चैट मॉड्यूल आपका, लॉगिन मॉड्यूल, आप कोई भी आज की डेट में वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो लॉगिन पेज कॉमन है। क्या होता है लॉगिन पेज में, यूजर आईडी, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, साइन अप, कॉमन है। तो ये मॉड्यूल किस में लगा, ये कंपोनेंट किसका है, फेसबुक का, अदर भी यूज हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट। अगेन चैटिंग नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट। जब से आप यूज़ कर रहे होंगे, चाहे जीमेल पे लॉगिन करें, चाहे फेसबुक पे लॉगिन करें, या याहू पे लॉगिन करते थे आप, रेडिफ मेल पे करते थे, या मल्टीपल कोई भी मेल चैन है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, या आपके कॉलेज का है, तो चैट कॉमन है, राइट। चैट थोड़ा बहुत आप फंक्शनलिटी इधर उधर कर सकते हैं। आज डेट में अभी आप फेसबुक पे चैट करते हैं तो क्या होता है, वीडियो चैट हो रहा है, वीडियो चैट, वॉइस चैट, या ऑडियो चैट या वॉइस चैट बोल लीजिए, या टेक्स्ट चैट, ये सारे टाइप ऑफ चैटिंग है, और उसी मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स हैं ये, बट ये कहीं भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है, राइट। आज की डेट में चैट बॉट एक कॉमन एप्लीकेशन है जो कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं। ऑल आर द व्हाट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, इसके कहीं भी आप अंदर यूज़ करते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो दे आर द रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अगेन सॉफ्टवेयर इज फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल क्यों है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन किससे रहा है, सेट ऑफ प्रोग्राम से, प्लस डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, ऑपरेशन प्रोसीजर ऑल्सो। बट प्रोग्राम में आप सिंपल कोड है ना, अगर आप एक इंजन बना दीजिए, सपोज दैट आपने किसी एक कार बना दिया आपने, तो पूरी कार चेंज करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, वो कोड नहीं है ना सिंपल, उसे पूरी आपको दोबारा एनर्जी, दोबारा पैसे, दोबारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर हमें सॉफ्टवेयर कैसे पता लग जाए XYZ चीज़ मॉड्यूल में, चैट मॉड्यूल में दिक्कत है, मान लीजिए फेसबुक के, सिर्फ चैट मॉड्यूल का कोड चेंज करेंगे, बाकी चीज़ सेम रहेगी, फ्लेक्सिबल है। या इस वाले कोड को किसी और वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं आप, या किसी और फंक्शन, सॉरी, इस सेम को कहीं और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज रीयूजेबिलिटी, राइट। पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, दैट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। तो अब देखिए क्या करते हैं, फेलियर कर्व ऑफ द सॉफ्टवेयर, फेलियर रेट हुआ टाइम बाय टाइम। अगर ये आइडियल कर्व तो है, क्योंकि कोई फेलियर ही ना आए, ऐसा होता नहीं है, सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई बग्स, फेलियर, डिफेक्ट रहते ही हैं, जीरो तो कभी नहीं होता। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं, क्या दिख रहा है आपको, जो स्पाइक्स आ रहे हैं, ये फेलियर्स आते हैं, हम उसको चेंजेस कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, वाई चेंजिंग द कोड, या जो जिस वजह से भी फेलियर आ रहा है उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, राइट। इवॉल्विंग द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर्स, दैट इज स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टुडे। टुडे मतलब काफ़ी पुराना है, आज का नहीं है ये डाटा, बट कंप्लीट लेट ओवर बजट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फीचर मिसिंग 49%, सक्सेस रेशियो थोड़ा इंक्रीज हो गया, क्या 28%, अगेन कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट कितने, 23%, और डेट ऑफ 28,000 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 2,000 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो पाए, राइट। ये डेटा क्या शो कर रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसीजर को हमें और इवॉल्व करना है और इम्प्रूव करना है, जिससे कि ये परसेंटेज और काफ़ी कम हो जाए, सक्सेस रेट हमारा
मैक्सिमम हो जाए और कैंसिल तो कोई ना हो, या फिर हम प्रोजेक्ट लें ही वही जो बना पाएँ, अदरवाइज ओवर कमिट ना करें, राइट। ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करके बता सकते हैं आज डेट में। अब एक ये वर्ड आया क्या, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप अगर इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं या फिर आपके AKTU या किसी भी आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस? थ्योरी तो है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, बट सॉफ्टवेयर क्राइसिस आपको समझने के लिए या तो 1970s में जाना पड़ेगा या फिर आज के सिनेरियो में भी आप समझ सकते हैं। पहले मैं 1970s का थोड़ा एग्जांपल देता हूं, राइट। 1970s में क्या था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे पूरे कमरे के साइज़ के बराबर, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के काम आते थे, बड़े बड़े कैलकुलेशन इजीली कर दिया करते थे, टाइम बच जाता था साइंटिस्ट वगैरह का, रिसर्चर्स का, राइट। तो वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते थे, इसीलिए कंप्यूटेशनल डिवाइस बोली भी जाती थी उन्हें, कंप्यूटर्स को, राइट। आफ्टर दैट कुछ चेंजेस आए, असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करने लगे, C++ डेवलप हो गई, C में लोग कोडिंग करने लगे, लेकिन IBM ने एक रेवोल्यूशन लाया। क्या? उसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 1970s में। तो उस वक्त क्या हुआ, मार्केट के सब लोग में सॉफ्टवेयर की डिमांड आने लगी, मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है। हर इंडस्ट्री ये सोच रहा था कि मुझे नंबर ऑफ रिसोर्सेस, मैन पावर कम करनी है या फिर अपने प्रोसेस को और इम्प्रूव करना है वाया सॉफ्टवेयर, राइट। तो उस समय का सिनेरियो समझाने के लिए आज का थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। हम सब ने आज से 5 से 10 साल पहले, 5 से 7, 8, 10 साल पहले सब लोग फ़ोन यूज़ करते थे, राइट। क्या स्मार्टफोन हुआ करते थे? नहीं। मैक्सिमम लोग के पास, इंडिया की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सेलर जो था वो नोकिया था। तो नोकिया में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था? सिम्बियंस, राइट। मैक्सिमम लोग वेबसाइट पे अपने काम किया करते थे, लैपटॉप डेस्कटॉप लेके बैठे रहते थे, उसमें सारे अपने काम, ऑफिस के काम, ट्रांजैक्शन, शॉपिंग भी, ऑनलाइन शॉपिंग भी स्टार्ट ही हो रही थी बस। तभी एक मार्केट में नया चेंज आया, क्या? एंड्रॉयड, iOS मार्केट में आ गया गूगल का। एंड्रॉयड के आने से क्या हुआ, थोड़ा सोच के देखिए। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आने से सारे फ़ोन की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ गई। 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, जस्ट इक्विवेलेंट टू लैपटॉप या डेस्कटॉप। सबके कॉन्फ़िगरेशन आज डेट में मोबाइल के, स्मार्टफोन के लगभग ऐसे ही हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट ये तो हुआ कि ये हमें दिख रहा है, बिहाइंड द सीन क्या क्या चेंजेस हुए। मार्केट में एकदम डिमांड आ गई किस चीज़ की? एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए, एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवानी है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो छोटा शॉपकीपर हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन के लिए UPIs, मल्टीपल इंटरनेट गेटवेज हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंसी हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, सबके एंड्रॉयड डेवलपमेंट आज की डेट में एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है। ये ड्रास्टिक चेंज आया, मार्केट में रेवोल्यूशन आया। ये क्या हुआ अचानक? ये अचानक ये हुआ कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म आ गया, हर बंदे को सॉफ्टवेयर बनवाना था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी भी रिक्वायरमेंट बढ़ी। हमारी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर किस टाइप के? एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए थे, iOS डेवलपर चाहिए थे, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर पाएँ। तो मार्केट में जो स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं, अभी तो सिचुएशन थोड़ा सा आया है, बट पहले जिन लोगों ने एंड्रॉयड डेवलप सीख लिया वो 2 टाइम 3 टाइम पैकेज पे इंक्रीमेंट लिया उन्होंने, बिकॉज ऑफ की मार्केट में डेवलपर अवेलेबल नहीं थे। तो प्रॉपर उसको धीरे धीरे बच्चों को ट्रेंड किया गया और आज की में बच्चे भी एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई डेवलपमेंट की। ऐसा ही 1970 में हुआ था जब फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम IBM ने लॉन्च किया था। तो उसे इस तरह के सिनेरियो को बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस, किसी चीज़ क्राइसिस आ जाना। जैसे आज की डेट में मल्टीपल सॉफ्टवेयर की क्राइसिस आज भी हैं। जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड-19 आने के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो गए। तो एजुकेशन, सारी मीटिंग्स, सारे IT इंडस्ट्री में सारे जो वर्क हैं वो ऑनलाइन सबमिटिंग करना, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन सब कुछ होने लगा। कोशिश कर रहे हैं, तो मल्टीपल एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाएँ, जिससे कि लोग घर बैठे काम कर पाएँ, वर्क फ्रॉम होम कर पाएँ। दैट इज़ ऑल्सो क्राइसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये टर्म वहाँ से आया है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो 1970s में सॉफ्टवेयर क्राइसिस आया था, उसको हम अभी
यहाँ आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, राइट। बट ये मल्टीपल टाइम आ चुका है मार्केट में। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, अभी कोविड टाइम में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, और उसके पहले एंड्रॉयड आया था तब आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस मार्केट में थी, अभी धीरे धीरे ओवरकम कर लिया गया, राइट। तो इन द कंप्यूटर साइंस ऑफ द डिफिकल्ट in the computer science for the difficulty of writing the successfully and efficient computer program in the required time, एक टाइम ड्यूरेशन में आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना जो भी डेफिनेट टाइम है। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर वर्कफोर्स, सेम मेथड्स सेम टूल्स and rapidly increasing in the software demand, complexity, software and software challenges। जो भी हमारे challenges हैं, जो भी demands हैं, जो भी requirements हैं, उसको rapidly हमें develop करना है। अगर changes की requirement rapidly change भी करना है और quality software deliver करना है। इसकी crisis तब भी थी, थोड़ी बहुत आज भी है। With increasing the complexity of the software, many software problems because of existing method were inefficient। मतलब कई बार सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई रहती है तो एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है हमारे वो सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। जो हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स हैं, इसीलिए मल्टीपल टाइम आप देखते हो हार्डवेयर का इंक्रीमेंट होता रहता है। सबके आज की डेट में मेमोरी साइज बढ़ गया है, 1 TB तक लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दुनिया भर के आपके सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप हाई डेफिनेशन कैमराज आ गए हैं, तो आप क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं फोटोज़, उसकी भी मेमोरी काफ़ी हाई होती है, तो हार्ड डिस्क बहुत जल्दी भर जाती है, राइट, फुल हो जाती है, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं, देखिए क्या क्या हैं। इंक्रीजिंग डिमांड, सॉफ्टवेयर का इंक्रीज हो जाना मार्केट में, दैट इज ऑल रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाना, वो भी एक रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। जैसे आज की डेट में अभी जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था तो मल्टीपल इंटरनेट अगर 3G पे नहीं चल सकता, 4G की रिक्वायरमेंट आ गई, 5G आएगा, दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर आप जब गेम खेलते हैं उसमें ग्राफिक्स ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, 1GB 2GB 3GB 4GB बेस्ड ऑन द गेम टू गेम। कोई PUBG है, कोई NFS है, मल्टीपल गेम्स हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो हार्डवेयर या वो सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो लैग करेगा, राइट, एक्चुअल परफॉर्मेंस की नहीं आएगी। इंक्रीजिंग चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से मल्टीपल चैलेंजेस हैं, राइट। उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने मल्टीपल वेज अपनाई करें, बट दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सेम वर्कफोर्स, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब एंड्रॉयड मार्केट में आया तो एंड्रॉयड डेवलपर उतने मार्केट में अवेलेबल जितने कि लोग बनवाना चाहते थे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते थे, एप्लीकेशन बनाना चाहते थे। तो दैट इज द वन मोर थिंग। जैसे राइट नाउ अभी RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आने वाला है, राइट। ऑटोमेशन एनीवेयर, UI पाथ और ब्लू प्रिज्म, 3 ही कंपनी इसके प्रोडक्ट्स आए हैं RPA डेवलपमेंट में। बट राइट नाउ RPA की डिमांड ज़्यादा है बट वर्कफोर्स कम है, तो दैट इज द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस ऑफ RPA। एंड सेम मेथड्स, अगर हम किसी भी वेबसाइट बना रहे, एक ही तरह की वेबसाइट बनाते रहें तो वो भी एक रीज़न है क्राइसिस का, क्योंकि चेंजेस आएंगे ही नहीं, एफिशिएंट बनेगा ही नहीं, कुछ न्यू डिज़ाइन, न्यू एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर ही नहीं रहे, सेम प्रोसीजर अपना रहे, वो भी एक रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, राइट। सेम टूल, अगर आप सेम टूल यूज़ करते रहें, टूल्स को अपडेट ना करें, नए टूल को अडॉप्ट ना करें, अगेन प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आने के चांसेस हैं, राइट। फ्यू मिथ्स हैं, राइट। मिथ्स क्या हो, जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों को सॉफ्टवेयर के केस में। इफ वी गेट बिहाइंड द शेड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्राम्स एंड कैचअप। ऐसा कुछ लोग को लगता है कि अगर हम मोर प्रोग्राम बना लें तो जो हमारे प्रॉब्लम है या जो हमें टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ मैकेनिक्स विथ प्रोसेसिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ा दे तो प्रोडक्शन टाइम पे डिलीवर हो जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर केस में बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी का, मान लीजिए आप बाइक का प्रोडक्शन करते हैं, कोई कंपनी यामाहा बाइक बनाती है या होंडा बाइक बनाती है, तो मल्टीपल वो इंजन, पिस्टन, टायर, गियर, व्हील, ब्रेक सब लगा के प्रोडक्शन बढ़ा दे तो डिलीवरी हो जाएगी मल्टीपल बाइक्स की। प्रोडक्शन केस में सही है, बस सॉफ्टवेयर डेवलप करने बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब डेवलप होगा, इन दैट केस जो प्रॉब्लम ग्रे एरियाज़ हैं हमारे, इस पर वर्क कभी नहीं हुआ है या हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है,
जब तक हम उसे ओवरकम नहीं करेंगे, टाइम पे उसको हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जो क्रिटिकल केसेस उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाएगी, राइट। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ये प्रॉपर डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट मल्टीपल वेज में मल्टीपल मॉड्यूल्स का है। और जब सबको कंबाइन करके इंटीग्रेट करके हम प्रॉपर डेवलप करके एक बार बना दिया तो मल्टीपल हम उसको दोबारा मैन्युफैक्चर कॉपी करना होता है, आपको पता है ये चीज़, राइट। तो डिफरेंट सिनारियो, मल्टीपल प्रोग्राम बनाने से नहीं होगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्यूशन एज ए प्रोग्राम बनाने से होगा, राइट। एडिंग पीपल टू द लेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेक इट लेटर। ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोजेक्ट में किसी भी स्किल पर्सन को जिसकी रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट बनाना था, उसमें जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने उसको बीच में एड ऑन किया या हायर किया आपने, तो जो प्रीवियस काम रह गया है या स्टार्टिंग से वो नहीं जुड़ा, उसे प्रोजेक्ट का सिनेरियो समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर वो आपको कोप अप करेगा प्रोजेक्ट में, तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, वो लेटर ही होता चला जाएगा, राइट। तो ये भी प्लान करने की ज़रूरत है। पीपल कैन ऐड एंड बट ओनली इन द प्लान्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। पीपल को आप ऐड करें, अगर आपको लेट भी करना है तो उस मॉड्यूल में जब रिक्वायरमेंट आनी है उससे पहले कर लें, ऑन टाइम कर लें, जिससे वो प्लान वे में उसको ऐड करें और वेल कोऑर्डिनेट मैनर में हो, वो ट्रेंड हो प्रॉपर, या ट्रेनिंग उसको प्रॉपरली देने का टाइम आप पहले से लेके चलें, जैसे आपके प्रोजेक्ट में वो आपका अपना स्किल का कंट्रीब्यूशन दे पाए, राइट। अगेन कुछ मिथ्स हैं। राइटिंग अ कोड इज अ मेजर पार्ट ऑफ द क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोड कर देने से प्रोजेक्ट बन जाते हैं या मेजर पार्ट कोडिंग है, नहीं, 100% मिथ है ये। कोडिंग कुछ परसेंटेज है सिर्फ, कोडिंग में बी लेस देन 10% ऑफ द एफर्ट एंड 50 to 70% में बी अकर आफ्टर डिलीवरी। क्या होता है? डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड आफ्टर रिलीजिंग मल्टीपल बग्स आती हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, एरर्स आती हैं, उनको इंप्रूव करना होता है, राइट। तो रियलिटी कुछ और है। मिथ लोगों को लगता है, आप बच्चों को ऐसा लगता है या फिर कुछ काफ़ी लोग को ऐसा लगता है, ये मिथ है मार्केट में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसे ओवरकम करती है, ये रिमूव करती है मिथ। ऐसा नहीं है कि आप कोड करके किसी को प्रोजेक्ट डेवलप डिलीवर कर दें, आप काम खत्म है, नहीं। एक्चुअल काम तब शुरू होता है जो रन टाइम पे बग्स आती हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, राइट। तो उसे ओवरकम करना होता है, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। दैट इज पार्ट ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो। बहुत काफ़ी मैन फोर्स लगता है इसमें, काफ़ी लोग इसमें लगते हैं, राइट। जो कि काफ़ी कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट जाती है प्रोजेक्ट को टेस्ट करने में, उस टेस्ट की बग्स जो है इसको फिक्स करने में, और रिलीजिंग के बाद मेंटेनेंस के टाइम पे। कुछ मिथ्स और हैं। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कंटेन्स चेंजेस, कंटिन्यूअसली चेंजेस, बट चेंजेस कैन इजीली अकोमोडेटेड बिकॉज सॉफ्टवेयर इज फ्लैक्सिबल। हम जो चेंजेस है वो फ्लैक्सिबल सॉफ्टवेयर, इसलिए कंटिन्यूस चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जैसे आप कोई वेबसाइट बना, उसमें लुक एंड फील, बटन के कलर, या कोई पेपर, कोई पूरे फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं, बट आपसे कोई बोले चैटिंग की जगह वीडियो चैट लगाना है, तो इट्स टेक टाइम, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, टाइम भी बढ़ेगा प्रोजेक्ट का, राइट। तो फ्लैक्सिबल है नो डाउट, बट फ्लैक्सिबिलिटी किस लेवल पे है, उसमें टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, राइट। तो ये मिथ है लोगों का कि फ्लैक्सिबिलिटी कुछ भी चेंज करा लो, ऐसा नहीं है। कुछ भी चेंज करने के लिए हो सकता है नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ जाए। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और कितना हम अडॉप्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट, राइट। वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट टू वर्क, आवर जॉब इज डन, नो, अगेन इट्स मिथ। हमने प्रोग्राम राइट कर दिया एज डेवलपर और हमारा काम खत्म, नो। हमने प्रोग्राम किया, जो प्रॉब्लम हमारे पास आई मॉड्यूल वाइज या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसे एज ए डेवलपर डेवलप किया, आफ्टर दैट उसे टेस्ट किया अपनी, पहले बार डेवलपर एंड पे टेस्टिंग के थ्रू, जो भी टेस्ट केसेस उसको रिमूव किया, सारे बग्स, एरर, लॉजिकल सिंटैक्स एरर रिमूव करा, फिर हमसे प्रोजेक्ट डिलीवर करा। वो मॉड्यूल इंटीग्रेट होगा, मतलब फेसबुक में जो आपको चैटिंग का एग्जांपल दिया था मैंने, वो चैटिंग मॉड्यूल जब इंटीग्रेट करेंगे आप फेसबुक के, तो वो डिप्लॉय होना चाहिए, प्रॉपर रन होना चाहिए। अदरवाइज कोई बग आएगी, डिफेक्ट आएगा, तो आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डेवलपर उसको रिमूव करना, बग्स को। आपका जॉब तब डन होगा जब सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा और प्रॉपर रन कर रहा होगा विदाउट एनी बग और डिफेक्ट। Until the get the program running, I have no way to accessing its quality. Again it's myth है, राइट, कि हम कोई भी क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते रन टाइम पे। बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्वालिटी को,
मल्टीपल वेज हैं। उसकी एफिशिएंसी मेज़र कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी मेज़र कर सकते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी मेज़र कर सकते हैं, स्पेस कितना ले रहा है वो मेज़र कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम मेज़र कर सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं। तो ये भी मिथ है। द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम। नो, ओनली वर्किंग प्रोग्राम डिलीवर्स होते हैं ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट भी डिलीवर होते हैं, मॉड्यूल्स भी डिलीवर किए जाते हैं, उसका फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से। वर्किंग प्रोग्राम में डिलीवर किया जाए ऐसा नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी क्लाइंट को डिलीवर किए जाते हैं, वो भी चेक कराया जाता है। अगेन मिथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल बी मेक अस क्रिएट एंड द अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन विल बी स्लो अस डाउन। नो, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है इसलिए डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। हाँ, कुछ जरूर ओवरकम कम कर दिए गए हैं एजाइल प्रोसेस में, डेवऑप्स में, जो फ्यूचर के अभी करंट टाइम पे यूज़ हो रहे हैं, करंट टाइम यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में। बट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है इसलिए किया जाता है। वो वॉल्यूम मतलब टाइम लेने के लिए नहीं, एक्चुअल में उसकी नीड है। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बिफोर कोडिंग हम टेस्ट केसेस बना सकते हैं। पहले से मल्टीपल रिव्यूज़ करके, वेरीफाई करके हम ये जान सकते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं रिक्वायरमेंट को करने में, डिज़ाइन करने में, और अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि हम कोडिंग टाइम पे और बाद में आफ्टर कोडिंग कोई बग ना आए। काफ़ी कमियां हम पहले रिड्यूस कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे ही। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन वेस्ट नहीं है, काम की चीज़ है, राइट। अगेन मिथ है ये। अगेन कंट्रीब्यूटिंग द सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है? लार्जर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस में कंट्रीब्यूट करती हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रॉपर स्किल्ड नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इस वजह से भी दिक्कत सॉफ्टवेयर क्राइसिस आती है। इंक्रीजिंग स्किल शॉर्टेज, किसी भी स्किल की, जैसे मैंने बताया कि एंड्रॉइड डेवलपर अवेलेबल नहीं थे, आर्किटेक्ट में आरपीए डेवलपर अवेलेबल नहीं है। अगेन स्किल की शॉर्टेज है लेकिन डिमांड है मार्केट में, ये भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस का रीज़न है। अगेन लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही है, मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, ये भी रीजन है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। अगेन द कॉस्ट ऑफ विनिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर एज एक्सपेंसिव एज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, बहुत एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। अभी तो धीरे धीरे वेबसाइट बहुत लो कॉस्ट में डेवलप होने लगी, लेकिन मल्टीपल सॉफ्टवेयर आज भी बहुत कॉस्टली हैं। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट वो रनिंग ओवर टाइम, जो आपने टाइम डिलीवरी करने का बात कर रखी है बट वो ओवर टाइम हो जाता है, कॉस्ट इनकी जो टाइम इंक्रीज हो गया, दैट इज द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। एंड एट द टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर वॉज वेरी इनएफिशिएंट, एफिशिएंटली वर्क नहीं करे कोई सॉफ्टवेयर, अगेन रीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है ना, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, हैंग हो रहा है, मल्टीपल क्वालिटी इश्यूज हैं, या बजट ओवर हो गया है ना, दैट इज द ऑल्सो रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। कई बार आपको क्लाइंट ने कुछ और बोला बनाने का, आप कुछ और ही बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट प्रॉपर मीट नहीं हो रही हैं, राइट, दैट इज द ऑल्सो रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्लाइंट ने एक्सपेक्ट करा था कुछ और, आपने कुछ और बना के डिलीवर कर दिया, या करने वाले हो, तो क्लाइंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा या पेमेंट नहीं करेगा, दैट इज द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अगेन द एवरेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ओवरशूट द शेड्यूल बाई हाफ, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो शेड्यूल के बाहर चले जाते हैं, ओवर टाइम, मतलब सॉरी ओवर बजट चले जाते हैं, या टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाती, राइट। अगेन सॉफ्टवेयर वाज नेवर बी डिलीवर्ड, कुछ सॉफ्टवेयर डिलीवर ही नहीं हो पाते हैं एट द एंड तक। एंड सोल्यूशन क्या है? रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट, इसको रिड्यूस किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग की जाए, टाइम पे हर मॉड्यूल डिलीवर कंप्लीट किए जाएँ, कस्टमर्स फीडबैक लिया जाए और टाइम पे डिलीवरी की जाए। एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई, मेनी टाइप ऑफ टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर क्वालिटी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करते रहें टाइम टू टाइम। एंड लेस टाइम नीड फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, टाइम को प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए लेस टाइम लिया जाए, टाइम को कंट्रोलिंग मैनर में प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको स्किल्ड प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाए। एक्सपीरियंस वर्किंग टीम मेंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जितने हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं डेवलपमेंट के, वो सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए और उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि अपना वो काम टाइम पे डिलीवरी कर पाएँ। और सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर ऑन टाइम, राइट। तो आपने देखा सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस को ओवरकम करने के कुछ तरीके क्या हैं, राइट। तो थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।